नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो एक जो खबर है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा फैल रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका है, अपने एक पहले बात करेंगे एक जो नोटिफिकेशन आपका 9 अप्रैल को आया था, ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा भी की थी 9 अप्रैल को। इसमें क्या हुआ था कि 6 जो अलग अलग पोस्टों को शिक्षा विभाग में लगभग 9,582 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिली थी, जिसमें ग्रेड 3 अध्यापक जो है उसके ग्रेड 3 के 2000 पोस्ट थी, व्याख्याता के 730 और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड की 4037 पोस्ट थी। अब जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आपके जो अध्यापक ग्रेड 3 है इसका लेवल 1 के पद थे ये 2000, और ये अभी जो है मौजूदा वैकेंसी में जोड़ दिए गए हैं। किसमें? मौजूदा वैकेंसी में। तो अब आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? मेरे पास जो है टेलीग्राम ग्रुप है उस बहुत सारे उनमें भी फैल रहे हैं, और जो है कुछ पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक मैसेज जो है ऐसा भी आया कि जो है स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम भी आगे जाएगा, तो उस पर अपन एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2000 वैकेंसी आपकी जुड़ चुकी है। अब बात आती है व्याख्याता भर्ती की, जो आपकी मई लास्ट में शुरू होगी, तो मई जून में होनी है। तो ये 730 पद भी शायद जुड़ जाएं इसमें, ठीक है, व्याख्याता जो है भर्ती में। अब बात सेकेंड ग्रेड की करें, क्योंकि ये 4037 पद बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर फिर 2 चांस बनते हैं। कौन से 2 चांस? कि मौजूदा भर्ती में जुड़ जाए और मौजूदा भर्ती में नहीं जुड़े। तो मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है 15% चांस है या 25% चांस है कि आपकी मौजूदा वैकेंसी में जुड़ जाए। 25 का 100 भी हो सकता है। अगर 1% भी चांस है ना कोई चीज़ का, मतलब वो हो सकती है, मना नहीं कर रहा हूँ। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि 75% चांस है कि नई वैकेंसी आएगी और इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो नई वैकेंसी के भी चांस बनते हैं कितने? 75%, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर 1% भी मौजूदा वैकेंसी में जुड़ने के चांस है तो 1% का 100% होते टाइम में नहीं लगता। तो अगर ये जुड़ते हैं तो फिर व्याख्याता में 730 पद जुड़ जाएंगे, और जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो 4037 पद जुड़ जाएंगे। इसमें फायदा ये है कि जो अभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जिन स्टूडेंट की, उनके बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि सीधे ही जो है वैकेंसी लगभग जो है डबल होने वाली है। ठीक, 6000 जो है कुछ पद से लेकर डायरेक्ट जो है 4037 और जुड़ते 10,000 पार हो जाएगी। तो उनके लिए अच्छी खबर है। बुरी खबर उनके लिए हो सकती है अगर जुड़ जाते हैं तो, जो मतलब थोड़ा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए और उनको जो है इस वैकेंसी से आस बनी थी कि एक और वैकेंसी आएगी आगे जाकर। हालांकि अगर ये जुड़ भी जाते हैं तो एक और वैकेंसी तो इस सरकार में जरूर आएगी। अब जो है ये तो समय पर है कि कब आए और कब नहीं आए। अब एक जो मैसेज हो रहा था उसमें क्या है कि एग्जाम अक्टूबर-नवंबर तक जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर ये जुड़ भी जाते हैं ना आपके पद, अगर ये पद मौजूदा वैकेंसी में जुड़ भी जाते हैं तो एग्ज़ाम आगे जाने के चांस बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आप आज तक देखो आरपीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत कम चांस में चेंज होते हैं। आरपीएससी के एग्ज़ाम चेंज होते ही नहीं है। बहुत स्टूडेंट जोर लगाते हैं, आंदोलन करते हैं ना, फिर भी बहुत कम चांस रहता है कि चेंज हो डेट, ठीक है। आरएसएस बोर्ड का अलग है, वो तो क्या करते हैं, सुबह तो क्या करते हैं कि यार 2 जून को वैकेंसी करवानी है, और शाम को बोलते हैं कि 2 जून को तो जो है गर्मी ज़्यादा है, कभी जो है बस पंक्चर है, कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं प्रशासनिक कारण से। जो 2 जून की जगह ऐसा ही नहीं है कि 3 जून या 5 जून, सीधे 2 दिसंबर को करवाई जाएगी। तो ऐसा नहीं होता आरपीएससी में। और अगर होता भी है तो आपको क्यों करनी है आगे? आपको जो है जुलाई में ही लेकर चलनी है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। हाँ, वैकेंसी जुड़ती है तो अच्छी खबर है, लेकिन नई वैकेंसी आती है तो भी उतनी बुरी खबर नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए जुड़ना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो है आप उम्मीद लेकर चलेंगे ये वैकेंसी जो है अभी वाली वैकेंसी में जुड़ जाए, जिसका एग्जाम जुलाई में है। नहीं जुड़ती है तो कोई बात नहीं, आगे और वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और एक बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन एग्जाम को आपको जुलाई में ही लेकर चलना है। अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हो कि ये वैकेंसी जुड़ते एग्जाम अक्टूबर-नवंबर में चला जाए, तो फिर अगर आप खुश हो रहे हो इस बात से कि 2 महीने बाद में एग्जाम चला जाए, तो फिर ये 4000 वैकेंसी भी आपके कोई काम नहीं आने वाली। फिर आप वैसा ही परफॉर्मेंस दोगे। एग्जाम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छी बात है, क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है कि आप तैयारी को अच्छे कर चुके होंगे। तो एग्जाम आगे जाने की दुआएं मत करें, प्रार्थनाएं मत करें, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि एक व्यक्ति का क्या होता है, पढ़ते पढ़ते एक पीक आता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट आता है, उसमें एग्जाम हो जाता है तो ठीक है, वरना वापस ढलान आती है। ऐसे वक्र बनता है हमेशा हर चीज़ का घंटाकार, और फिर अपने नीचे डलते ही घंटा ही हाथ आता है। अपने यहाँ होते हैं ना अपन ऊपर, तब अपना एग्ज़ाम हो जाए ना, तब अपन जो है कोई भी एग्ज़ाम वो क्रैक कर देते हैं, और फिर वापस ढाल में आ जाते हैं ना, तो फिर एग्ज़ाम वापस कठिन लगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ में आने लगे तो पूरी ज़िंदगी अच्छा रहेगा। हाँ, किसी के लिए ये जो है ऊपर वाला टाइम स्थिर हो सकता है कुछ समय के लिए, और किसी के लिए कम समय के लिए स्थिर रहता है, वो अलग बात है। तो एग्ज़ाम को जुलाई में मान कर चलें, आगे बढ़ने का चांस फिलहाल दिमाग में भी ना लाएं, और ना ही होने वाला ये। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।